श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। इन दिनों बिहार में लेटर वॉर चल रहा है और ये लेटर वॉर बिहार में दो बड़े अधिकारियों के बीच चल रहा है। अब आप समझ गए होंगे कि हम किन दो बड़े अधिकारियों की बात कर रहे हैं। एक तरफ जहां बिहार शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक, तो दूसरी तरफ पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर। दरअसल बीते दिन के पाठक वापस आने के बाद के पाठक एक बार फिर से अपने बड़े कड़क तेवर में नजर आते हैं और ये तेवर जो है उन्हें पटना के डीएम चंद्रशेखर के प्रति देखने को मिलता है। दरअसल बिहार में लगातार शीतलहर के कारण राजधानी पटना के डीएम एक लेटर जारी करते हैं और इस लेटर में 144 धारा लगाकर बिहार के कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के जितने भी स्कूल हैं उन्हें बंद करने का आदेश देते हैं। वहीं दूसरी तरफ के पाठक जब छुट्टी से वापस आते हैं तो ये सवाल करते हैं कि आखिरकार आप 144 धारा लगाकर स्कूल को बंद कैसे कर सकते हैं। उसके बाद शुरू हो जाता है बिहार में लेटर वॉर। अब ये लेटर वॉर मुख्य सचिव तक पहुंच गया है, यानी कि आमिर सुबहानी तक पहुंच गया है। पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर ने आमिर सुबहानी को लेटर लिखा है। आज हमारे साथ इस लेटर वॉर को पूरे अच्छे तरीके से समझाने के लिए खड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार हिरेश जी। सर, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि के पाठक छुट्टी से वापस आते हैं और कहते हैं कि 144 धारा लगाकर आप कैसे स्कूलों को बंद कर सकते हैं। देखिए, 19 तारीख को के पाठक आते हैं और एक लेटर जारी करते हैं। सभी कमिश्नर्स को ये लेटर जारी करते हैं कि हमें पता चला है कि 144 धारा के तहत स्कूलों को बंद करेगा। स्कूल बंद करने को लेकर के आपत्ति है के पाठक को। के पाठक का कहना है कि आप 144 धारा अगर लगाते हैं तो केवल स्कूल ही नहीं, हर चीज को बंद कीजिए। वो धारा को समझाते हैं। उन्होंने जो लेटर में लिखा है उसका मजमून मैं आपको बता देता हूं। के पाठक चिट्ठी लिखते हैं सभी प्रमंडलीय आयुक्त को। इसमें उन्होंने विषय रखा है कि शीतलहर इत्यादि कारणों से सरकारी विद्यालयों को बंद रखने के संबंध में उन्होंने 144 धारा का यूज किया है जी। वो कहें कि 144 धारा के तहत इन चीजों को बंद किया जा सकता है, ये आप कीजिए। लास्ट में उन्होंने एक लाइन बस लिखा है, जहां तक सरकारी विद्यालयों का सवाल है, विभाग ने विद्यालयों की समयावधि 9 AM से 5 PM तय कर रखा है। इस समयावधि को बदलने के संबंध में कोई भी आदेश, समय अवधि अगर बदली जाती है तो कोई भी आदेश निकालने से पहले शिक्षा विभाग की पूर्वानुमति अवश्य प्राप्त कर ली जाए। बात बात पर विद्यालयों को बंद रखने की परंपरा पर रोक लगनी चाहिए, ये के पाठक का कहना है। 19 तारीख को वो छुट्टी से लौटते हैं और लौटते ही ये चिट्ठी जारी करते हैं हर कमिश्नर्स को। ठीक है, इस पर देखिए, इस पर अब सवाल यहीं से शुरू होता है। नालंदा के डीएम शशांक शुभांकर ने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया और अपने दंडाधिकारी के उत्तरदायित्व के तहत उन्होंने स्कूल्स को बंद कर दिया जी। ठीक है, विवाद यहां भी नहीं हुआ। विवाद तब हुआ जब पटना के चंद्रशेखर सिंह विद्यालयों के 1 से लेकर 8 तक के बच्चों के लिए स्कूल को स्थगित करने का आदेश निकालते हैं। इस पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद फिर चिट्ठी लिखते हैं डीओज को, जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं। मतलब ये दूसरी लेटर, हाँ, दूसरा लेटर फिर जारी करते हैं। हाँ। डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने जो लेटर निकाला है उसमें उन्होंने ये कहा है, आपको उसका मजमून भी मैं बता देता हूँ। माध्यमिक शिक्षा निदेशक शिक्षा विभाग कन्हैया प्रसाद ने लेटर जारी किया 22 जनवरी 2024 को। इसमें लिखा है कि शीतलहर इत्यादि के कारण विद्यालयों को बंद करने के संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना का आदेश, उन्होंने डीओ को आदेश दिया है। इसमें ये कह रहे हैं कि 23 जनवरी 2024 तक बंद करने, स्कूल को जो बंद करने का निर्देश दिया जाता है उसमें आपको ज्ञात होगा कि अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के हस्ताक्षर से निर्गत विभागीय पत्रांक 12 20/1/2024 में किसी भी विद्यालय को बंद करने से पूर्व विभागीय अनुमति लेनी जरूरी है। जिलाधिकारी के द्वारा ऐसा कोई आदेश नहीं लिया गया था। ठीक है, ये कन्हैया प्रसाद लेटर लिखते हैं पटना के डीईओ को जवाब में। इसके जवाब में पटना के डीएम ने बहुत तल्ख चिट्ठी लिखी
ठीक है, माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद को। जी। इस चिट्ठी में उन्होंने स्पष्ट अपने उत्तरदायित्व का, अपने कर्तव्य का और अपने अधिकार का जिक्र किया है। उसमें उन्होंने लिखा, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में उल्लिखित है कि उन मामलों में जिनमें जिला दंडाधिकारी की राय में इस धारा के अधीनस्थ कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार है और तुरंत निवारण या शीघ्र उपचार करना वांछनीय है, यह एक ऐसा आदेश द्वारा किसी व्यक्ति को कार्य विशेष न करने पर अपने कब्जे की या प्रबंधनीय किसी विशिष्ट संपत्ति को विशिष्ट व्यवस्था करने का निर्देश उस दशा में दे सकता है जिसमें जिला दंडाधिकारी समझता है कि ऐसा निर्देश से यह संभाव्य है या ऐसे निर्देश की प्रवृत्ति है कि विधि पूर्वक नियोजित किसी व्यक्ति को बाधा, क्षोभ या क्षति का या मानव जीवन, स्वास्थ्य या खेम के खतरे का या लोक प्रसादी विक्षुब्ध होने का या बलदेव दंगे या निवारण हो जाए, इसमें वो हस्तक्षेप कर सकता है। सर, मेरा यहाँ पे एक सवाल ये भी है कि पटना के डीएम ने जो लेटर जारी किया 144 धारा के तहत कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक बच्चों के स्कूल बंद रहेंगे, इस पे अपर मुख्य सचिव जो हैं शिक्षा विभाग के यानी कि ACS के पाठक छुट्टी से लौटते हैं और कहते हैं कि आप ये कैसे कर दिए। मेरा सवाल ये है कि क्या ACS के पाठक से पूछकर कोई भी डीएम जो है वो आदेश जारी करेंगे? देखिए, मैं आपको यही बता रहा था कि डीएम जो है जब दंडाधिकारी के काम पर हो तो वो जिला मजिस्ट्रेट होता है, उसको वो पावर है। उन्होंने लिखा है, जो चिट्ठी उन्होंने कन्हैया प्रसाद को लिखा हुआ था उसमें स्पष्ट इसका जिक्र किया है कि अगर आप हमारे बात को नहीं मानते हैं तो हमारे पास ये अधिकार है कि हम 6 महीने की जेल भी आपको करा सकते हैं। मानना होगा, बाध्य है। उन्होंने जो निर्णय लिया है, आपको जानकारी होगा कि अभी कल ही एक बच्चे की मौत हो गई है जी, और उससे पहले सर 15 बच्चे बेहोश हो गए थे। 15 बच्चे बेहोश हुए थे, एक शिक्षिका बेहोश होकर गिर गई थी। तो जो स्थिति है ठंड की, उसको लेकर के अब बच्चे क्या करें, ठीक है, जिले के डीओ क्या करें, भ्रम की स्थिति पहली हुई है। उन्होंने जो आगे लिखा था डॉक्टर चंद्रशेखर ने, उसमें साफ जिक्र किया था कि ऐसी दशा में अगर उनके आदेश की अवज्ञा होती है, पालन नहीं होता है, उस स्थिति में मानव जीवन, स्वास्थ्य या खेम को संकट कारित करे या प्रवृत्ति हो तो वह आदेश दे सकते हैं। सर, डीएम ने इसमें मैं आपको एक बात बता दूं, आपको टोकना चाहता हूं, कारित करने की प्रवृत्ति रखती हो तो इन दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकती है, या 1000 रुपए जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। कहने का अर्थ यह है कि डीएम के आदेश की अगर आप अवहेलना करते हैं, ठीक है, तो आप पर कार्रवाई होगी। सर, पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर ने अपनी बातें रखी, एक लेटर जारी किया, उसके बाद बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के द्वारा एक और लेटर। अब यहाँ भी नहीं थमा मामला जी, अब यहाँ भी मामला नहीं थमा। मामला फिर आया कि कन्हैया प्रसाद जी ने, जो माध्यमिक शिक्षा के निदेशक है, फिर चिट्ठी लिख दी। जी हाँ। इसके बाद उस चिट्ठी के बारे में अब उन्होंने फिर वही चिट्ठी लिखी कि जो हमारे ACS हैं उनके आदेश की पालना हो। इसके बाद पटना डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर ने चिट्ठी लिखा मुख्य सचिव को, आमिर सुबहानी को, जो 24 तारीख को लिखी गई है। उन्होंने ये लिखा है कि भ्रम की स्थिति हो रही है, हमने आदेश, बच्चों के स्वास्थ्य से कभी भी खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है, उन्होंने स्पष्ट कहा है। उसको लेकर के, और वो अधिकार उनके पास है। डीएम जब मजिस्ट्रेट के पावर में होता है तो वो दंडाधिकारी होता है, वो जिले का दंडाधिकारी भी है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमारे आदेश को उनसे बड़े कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। इसमें अपर मुख्य सचिव को कुछ भी करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। कोर्ट से आप जाइए, और 144 धारा कहां लगाई जाती है वो उनका अधिकार क्षेत्र है। तो इस पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद ने लिखा कि चूंकि हमारे ACS ने लिखा है कि उनसे ली जाए राय, डॉक्टर चंद्रशेखर ने कहा है कि लॉ में, कानून में कहीं भी राय लेने का प्रावधान ही नहीं है। जब बात बढ़ता गया तो मामले को लेकर के चिट्ठी उन्होंने मुख्य सचिव को लिखा है। आमिर सुबहानी को चिट्ठी कि सबका लोकतंत्र में और कार्यपालिका में अधिकार और कार्यक्षेत्र तय है। एक मान लीजिए कि अगर आप जो काम कर रही हो उसमें हम हस्तक्षेप करें, इससे विवाद बढ़ेगा। तो डीएम के
और एसीएस के जो विवाद चल रहे हैं, 2 आईएएस का विवाद बिहार में बड़े स्तर पर चल रहा है, इसमें भ्रम की स्थिति बनी हुई है। बच्चे क्या करें, शिक्षक क्या करें, डीओ क्या करें, इसको लेकर के भ्रम बना हुआ है। ऐसी परिस्थिति में पटना के डीएम ने मुख्य सचिव से आग्रह किया है कि ये पूरे मामले को आप देखिए और इसका निपटारा कीजिए। अब डीएम के आदेश को डीओ नहीं माने, एसीएस के आदेश को डीओ नहीं माने, तो भ्रम की स्थिति तो है। सर, आखिर ये स्थिति हो ही क्यों रही है? अपने अपने अधिकार क्षेत्र का दूसरे पर लादने की प्रवृत्ति, यही कारण है। पटना डीएम ने जो अपनी बातें कही हैं, उसके अनुसार 144 धारा लगाने का अधिकार दंडाधिकारी को है, और जब वो जिला दंडाधिकारी के पद पर पदस्थापित हैं तो उन्होंने उसके तहत अपने स्वविवेक से निर्णय लिया है। उन्होंने कहा है कि इसके लिए मुझे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है एसीएस से, और एसीएस साहब का कहना है कि शिक्षा विभाग से लेना जरूरी है। उन्होंने एक लंबी सी चिट्ठी डॉक्टर चंद्रशेखर ने कन्हैया प्रसाद जी को लिखा, उसके बावजूद फिर चिट्ठी जारी हुई तो डॉक्टर चंद्रशेखर ने मार्गदर्शन मांगा है और कहा है कि इसमें हस्तक्षेप किया जाए। उन्होंने सारा चीज बता दिया है। अब आगे देखने वाला, सबसे बड़ी बात आगे देखने वाली यही होगी कि आगे क्या होता है, मुख्य सचिव क्या निर्णय लेते हैं। यहां टकराव की स्थिति हो गई है, 2 आईएएस के बीच में टकराव चल रहा है, और इसमें बच्चों का स्वास्थ्य, डीओ क्या करे क्या नहीं करे, एक तरफ डीएम का आदेश है, एक तरफ एसीएस का आदेश है, किसका आदेश माने जी? क्योंकि डीएम ने बताया कि अगर आप हमारे आदेश को नहीं मानते हैं तो हमारे पास अधिकार है कि हम 6 महीने की जेल और आप पर जुर्माना भी लगाएं। अच्छा। और कुल मिला जुला के सबसे बड़ी बात यह है कि शीतलहर है जी। कड़ाके की ठंड पड़ रही है, बड़ों को बाहर निकलने में सोचना पड़ रहा है। बच्चे अगर सुबह निकलते हैं स्कूल के लिए तो आप समझिए कि उनके स्वास्थ्य पर कितना चिकित्सक लगातार कह रहे हैं। डॉक्टर से कहना है कि बच्चे और बूढ़े बच करके रहें। 1 से लेकर के 8वीं तक के बच्चों की जो स्थिति होती है, ठंड बहुत है। विभाग ने भी 3 दिनों की और अलर्ट जारी कर दी है। तो इसको लेकर के 2 आईएएस आपस में भिड़ गए हैं। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्य सचिव आमिर सुबहानी क्या निर्णय लेते हैं और इसका निपटारा कैसे होगा, यह देखने वाली बात है। आपने सुना कि जहां एक तरफ बिहार में 2 बड़े अधिकारियों के लेटर वॉर हो रहे हैं, और अब ये लेटर वॉर जो है वो मुख्य सचिव आमिर सुबहानी तक पहुंच गया है। अब देखना होगा कि आमिर सुबहानी इस मामले को लेकर क्या निर्णय लेते हैं, कौन से अधिकारी सही हैं और कौन से अधिकारी गलत हैं। अब इस पर तो मुख्य सचिव ही फैसला करेंगे। फिलहाल के लिए आज के इस मुख्य कार्यक्रम में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़4 नेशन।